और वहीं सीहोर में आज एक बीजेपी और संघ का मंथन देखने को मिलेगा, जहां 22 जनवरी को घर घर में राम को पहुंचाना एक बड़ा मुद्दा होगा। जहां सीहोर के एक रिजॉर्ट में एक अहम बैठक रखी गई है, जिसमें संघ और बीजेपी के पदाधिकारी शामिल होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इसमें शामिल होंगे। वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद होंगे और संघ और संगठन सत्ता के सभी लोग इसमें शामिल रहेंगे। जहां आपको बता दें चले कि संघ से अरुण कुमार, दीपक विश्वपुरते भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। एक महत्वपूर्ण बैठक की रखी गई है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और प्रखर लगातार बने हुए प्रखर सीहोर में भी एक बड़ी बैठक, क्या कुछ इसका उद्देश्य? जी आप बिल्कुल देखिए, कोर ग्रुप की बैठक के बाद दोपहर 1 बजे सीहोर के निजी रिसोर्ट में संघ और बीजेपी की ये बड़ी बैठक रखी गई है। खासतौर पर अगर बात की जाए तो संघ और संगठन के समन्वय से, जिस तरीके से हम लगातार सालों से देखते आए, चाहे हम बात करें जब जनसंघ हुआ करता था तब की बात करें, या फिर अब जब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और राज्यों में डबल इंजन की बहुमत की सरकारों से चुनकर आई है, लगातार हम संघ और बीजेपी की जुगलबंदी देखते हुए आए हैं। विधानसभा चुनाव के अंदर भी एक साइलेंट फैक्टर संघ का निकलकर सामने आया था बीजेपी के प्रचंड बहुमत में। और ऐसे में अगर बात की जाए जब सत्ता परिवर्तन हुआ है, या फिर बात की जाए जब सरकार पूरी तरीके से बदली हुई है, पूरे अगर बात की जाए तो 18 साल बाद बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है। ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव के साथ एक नई सरकार बीजेपी ने बनाई। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव भी है, ऐसे में संघ, संगठन और सत्ता तीनों के समन्वय से आगे बढ़ने की रणनीति पर कहीं ना कहीं जो है मंथन होगा। वहीं अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि कोर ग्रुप की बैठक में जिस तरीके से राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होने वाला है, वैसे ही संघ और संगठन की इस बैठक में भी एक बड़ा मुद्दा राम मंदिर का होने वाला है। चूंकि अगर बात की जाए कार सेवा से लेकर के राम जन्मभूमि आंदोलन और मुकदमे तक में तो बीजेपी और संघ दोनों ही लगातार जुड़े रहे हैं। तो ऐसे में जब अब राम मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार है, राम लला प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, राम लला विराजमान होने वाले हैं, तो ऐसे में अब संघ और बीजेपी दोनों मिलकर इस पूरे राम मंदिर के कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने को लेकर तमाम अलग अलग सीटों पर, अलग अलग छोटे छोटे इलाकों में जाकर इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने। बिल्कुल प्रखर, चूंकि हिंदुत्व एक पसंदीदा मुद्दा बीजेपी का हमेशा से रहा है, तो जाहिर सी बात है संगठन और संघ की बैठक भी बहुत लाजमी हो जाती है। लेकिन यदि हम बैठकों का दौर इस समय बीजेपी में देखें तो किसी प्रकार की चुनौती, चूंकि लोकसभा के लिहाज से बीजेपी में क्या दिखाई दे रही है जो इतनी बैठकें हो रही है? देखिए कृतिका, लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी के लिए सबसे बड़ी अगर बात की जाए तो चुनौती कहें या फिर सबसे बड़ा टारगेट कहा जाए, छिंदवाड़ा एक सबसे बड़ा टारगेट है। इसी लिहाज से हम अलग अलग कवायदे देख रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो इस बार 28 सीटें बीजेपी को बचानी है और 29वें पे क्लीन स्वीप करना है। तो ये एक बड़ी चुनौती हो जाएगी कि कहां से क्लीन स्वीप मध्य प्रदेश में किया जाए। वहीं अगर बात की जाए तो राम मंदिर के मुद्दे को लेकर अगर बात की जाए तो राम मंदिर का मुद्दा लगातार अगर देखें तो बीजेपी संघ लोगों तक पहुंचाती आई है। और ऐसे में जब अगर बात की जाए तो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला था, और उसी लिहाज से बीजेपी अपनी पूरी तैयारी कर रही है कि उसी लिहाज से लोकसभा के चुनाव में 29 सीटों पर क्लीन स्वीप किया जाए। यानी कि बड़ा चैलेंज इस बार अपने खुद के वोट परसेंट को बढ़ाने का है। जिस तरीके से कहा भी जा रहा था बीजेपी ने 51% वोट का टारगेट रखा है, तो ऐसे में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो अपने रिकॉर्ड को, अपने वोट परसेंट को बढ़ाने का इस बार बीजेपी के पास है। चूंकि लोक विधानसभा में भी हमने देखा 41 से बढ़ के 48% का वोट परसेंट बीजेपी को इस बार मिला था। तो कहीं ना कहीं उस जो बढ़ोतरी हुई थी उसको अब लोकसभा की लीड में भी तब्दील करना एक बड़ा चैलेंज होगा। इसी लिहाज से अगर देखिए तो इस बैठक में भी जो लोग शामिल होंगे उनकी अगर फहरिस्त में अगर देखें तो सत्ता की तरफ से अगर देखा जाए तो खुद डॉक्टर
मोहन यादव यानी बीजेपी सरकार की तरफ से मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री खुद पहुंचेंगे। वहीं संगठन की तरफ से देखा जाए तो वीडी शर्मा जैसे बड़े नेता बिल्कुल प्रखर, यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि विधानसभा में जो बूथ लेवल पर तैयारियां बीजेपी के संगठन द्वारा की गई थी उसका फायदा विधानसभा में मिला है और जाहिर तौर पर इसका लोकसभा में भी फायदा मिलेगा और डबल इंजन की सरकार के लिए जो बीजेपी हमेशा बात करती है वो भी शायद परिणाम देखने को मिले। बने रहिएगा तमाम जानकारी के साथ।